माओइस्ट्स उड़ीसा चीफ गणेश उइके among 6 rebels killed in gunfights। माओइस्ट्स, देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस है, जहाँ पे ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है किसी वर्ड में, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए ये अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं और फिर बाद में एस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एस ही जो है टोटल काम करता है। तो माओइस्ट्स का मतलब हो गया माओवादियों का। उड़ीसा चीफ, जो उड़ीसा का चीफ था, यानी कि उड़ीसा राज्य में जो माओवादी हैं उनका जो मुखिया था, जिसका नाम था गणेश उइके। अमंग का मतलब बीच, 6 रेबल का मतलब होता है बागी। किल्ड, वो मारा गया। इन गन फाइट का मतलब होता है गोलीबारी, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जब वो भी गोली चलाते हैं और उधर से जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं, जो माओइस्ट हैं, वो भी गोली चलाते हैं, तो इस तरह की जो गोलीबारी होती है उसको गन फाइट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा का माओवादियों का जो मुखिया था, जिसका नाम गणेश उइके था, वो उन 6 बागियों में से है जो गन फाइट में मारे गए। अर्थात ये गणेश उइके भी मारा गया और 5 और जो है बागी वहाँ पे मारे गए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से उड़ीसा को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इंग्लिश भी आपको अच्छी तरह से यहाँ सीखने को मिलने वाली है। वी आर डिटरमाइंड, वी हम, आर हैं डिटरमाइंड का मतलब होता है प्रतिबद्ध या वचनबद्ध या कटिबद्ध। हम प्रतिबद्ध हैं टू इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना। नक्सलिज्म, नक्सलवाद को, तो हम नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, द डेवलपमेंट यानी कि विकास, ऑफ द स्टेट राज्य का, एंड और द सेफ्टी और सुरक्षा, ऑफ द पीपल लोगों की, आर है आवर प्रायोरिटीज़ हमारी प्राथमिकता। तो राज्य का विकास और लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताएं हैं। पीस एंड प्रोग्रेस, पीस शांति, एंड प्रोग्रेस और प्रगति, विल डिटरमिन का मतलब होता है तय करना, निर्णय करना। तो शांति और प्रगति तय करेगी द फ्यूचर, भविष्य को, द फ्यूचर डायरेक्शन, भविष्य की डायरेक्शन को। डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो शांति और उन्नति भविष्य की दिशा को तय करेगी। सीएम माझी सेड, ऐसा सीएम माझी ने कहा, यानी कि मुख्यमंत्री माझी ने ऐसा कहा। यहाँ लिखा है हेड ₹1 करोड़ बाउंटी। हेड रखता था, यानी कि ये जो उड़ीसा के माओवादियों का चीफ था, यानी कि गणेश उइके, तो इस पे रखा हुआ था ₹1 करोड़ बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है इनाम, तो इस पे 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। शाह कॉल्स इट, शाह कॉल्स कहते हैं इट इसको, मेजर एक बड़ा, ब्रेक थ्रू। देखो ब्रेक थ्रू का मतलब खोज या सफलता होता है, और जो शाह हैं यानी कि अमित शाह हैं, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो कहते हैं कि ये एक बड़ी सफलता है। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूज़ थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन आपको बहुत ही शानदार तरीके से काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। भुवनेश्वर से न्यूज़ है, टॉप माओइस्ट लीडर गणेश उइके। टॉप माओइस्ट लीडर गणेश उइके, यानी कि माओवादियों का जो सरगना था, जो टॉप लीडर था, जिसका नाम गणेश उइके था। हु कैरिड ए बाउंटी, हु जो कैरिड ए बाउंटी, जिस पर इनाम रखा हुआ था, ऑफ ₹1.1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया, 1.1 करोड़। तो इस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम था। वॉज अमंग 6 रेड रेबल, तो ये उन 6
रेबल के बीच में है, यानी कि उन 6 बागियों में से एक है किल्ड, जो मारे गए इन गन बैटल्स। गन बैटल में, गन बैटल मतलब वही गन फाइट, गोलीबारी, मुठभेड़, जो गोलीबारी में मारे गए विद सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये गोलीबारी किसके साथ हुई? सिक्योरिटी फोर्सेस के, यानी कि सुरक्षा बलों के। इन उड़ीसाज कंधामल डिस्ट्रिक्ट, और ये जो गन फाइट हुई ये उड़ीसा के कंधामल जिले के अंदर हुई। पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा थर्सडे को। यहाँ लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्ड इट ए मेजर ब्रेक थ्रू। यूनियन होम मिनिस्टर का मतलब होता है केंद्रीय गृह मंत्री। यूनियन का मतलब केंद्रीय से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉल्ड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इट, इसको, ए मेजर ब्रेक थ्रू, एक बड़ी सफलता। मेजर का मतलब बड़ा। वाइल सीएम मोहन चरण मांझी डिस्क्राइब्ड इट एज ए रिमार्केबल सक्सेस। वाइल, जबकि जो सीएम मोहन चरण मांझी हैं, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो मोहन चरण मांझी हैं, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, तो उन्होंने वर्णन किया इट, इसका, यानी कि इस घटना का, एज ए रिमार्केबल सक्सेस। रिमार्केबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सक्सेस का मतलब सफलता। तो मुख्यमंत्री ने इसको एक महत्वपूर्ण सफलता बताया। टू बिल्ड ए नक्सल फ्री इंडिया, टू बिल्ड बनाने के लिए भारत को नक्सल मुक्त। नक्सल फ्री का मतलब नक्सल मुक्त, तो नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए एक बड़ी सफलता मुख्यमंत्री ने इस घटना को करार दिया। सीपीआई माओइस्ट सेंट्रल कमेटी मेंबर, तो सीपीआई का जो माओइस्ट की है, जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, उइके वॉज द चीफ, ये मुखिया था, ये सरगना था, ऑफ द बैंड आउटफिट। बैंड का मतलब प्रतिबंधित, आउटफिट का मतलब संगठन। तो ये इस प्रतिबंधित संगठन का, यानी कि जिस पे सरकार ने रोक लगाई हुई थी, तो ऐसे संगठन का ये मुखिया था, ये सरगना था इन उड़ीसा के अंदर। सैड संजीव पांडा, ये बात कही संजीव पांडा ने। एन एडीजी रैंक ऑफिसर, और ये पांडा कौन है? एक एडीजी रैंक के अधिकारी हैं। हेडिंग, जो हेड कर रहे थे, जो अगुवाई कर रहे थे एंटी नक्सल ऑपरेशन। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन का, ऑपरेशन का मतलब अभियान और एंटी नक्सल का मतलब नक्सल विरोधी। तो ये जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, तो इसकी अगुवाई जो है वो पांडा के द्वारा ही की जा रही थी इन द स्टेट, राज्य के अंदर। 2 माओइस्ट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, 2 माओइस्ट, माओवादी फ्रॉम छत्तीसगढ़ के रहने वाले, वर किल्ड, मारे गए, इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर। एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? गोलीबारी की अदला बदली, यानी कि उधर से भी गोली चलना, उधर से भी गोली चलना। सिक्योरिटी फोर्सेस भी गोली चला रही है और माओवादी भी गोली चला रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ फायर है। तो एक्सचेंज ऑफ फायर में ये माओवादी मारे गए विद सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के साथ जो गोलीबारी हुई। इन गम्मा फॉरेस्ट इन बेलहार पुलिस स्टेशन एरिया, तो ये गम्मा फॉरेस्ट एरिया में घटना हुई, जो कि बेलहार पुलिस थाना क्षेत्र में पड़ता है। वेंसडे नाइट, वेंसडे की रात को। देखो, इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, इसको वेंसडे बोलते हैं, ठीक है, बुधवार की रात को। फ्रेश गन बैटल्स, जो फ्रेश गन बैटल्स हैं, यानी कि जो ताज़े या नए जो गन बैटल हैं, जो गन फाइट है, जो मुठभेड़ है, टुक प्लेस, वो घटित हुई। टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस होती है, और टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। तो ये नई जो गन फाइट है ये घटित हुई इन फॉरेस्ट, जंगल में, इन चाकपड़ पुलिस स्टेशन एरिया, चाकपड़ पुलिस क्षेत्र में, ऑन थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे की सुबह को। इन विच 4 अदर माओइस्ट, इन विच जिसमें कि 4 अदर अन्य माओइस्ट माओवादी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है उइके, वर किल्ड, यानी कि ये जो घटना हुई थर्सडे मॉर्निंग को, तो इसमें 4 माओवादी
मारे गए, और इन 4 में से जो है उइके भी एक था। ही सेड, उन्होंने कहा। 4 माओइस्ट्स वर किल्ड, 4 माओइस्ट माओवादी वर किल्ड मारे गए। इन द गन फाइट में, तो गन फाइट में 4 माओवादी मारे गए। वन ऑफ देम, उनमें से एक वोज था 69 ईयर ओल्ड, 69 साल का, जिसका नाम था गणेश उइके। एज भी काफ़ी थी इसकी, 69 साल का था। हु इज ऑल्सो नोन, हु जो इज है, ऑल्सो भी नोन जाना जाता, जिसको जाना जाता है बाई हिज एलियसेस। एलियस का मतलब होता है उपनाम, जिसको उर्फ भी बोल देते हैं। तो ये अपने भाई किसी किसी का तो एक ही उर्फ नाम होता है, मतलब एक ही उपनाम होता है नहीं। जैसे घर में किसी को नाम कुछ और है, बंटी बोल दिया, मोनू बोल दिया, सोनू बोल दिया, तो वो क्या है, वो एलियस उर्फ नाम उपनाम है। लेकिन इसके तो कई सारे उपनाम थे, जैसे पक्का हनुमंतु, एक नाम तो ये था इसका। एक नाम था इसका राजेश तिवारी, एक नाम था इसका चमरू, और एक नाम था इसका रूपा। ये इसके उपनाम थे, उर्फ में थे ये नाम इसके, और असली नाम इसका गणेश उइके था। ही वॉज ए नेटिव, ही वह वॉज था एक नेटिव निवासी, वो रहने वाला था ऑफ पुलेमाला विलेज, पुलेमाला गांव का। अंडर, जो अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, चेंदूर मेंडल इन तेलंगानाज नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो तेलंगाना के नालगोंडा ज़िले में जो ये स्थान पड़ता है चेंदूर मंडल, तो इसके अंतर्गत एक गांव आता है पुलेमाला, वहाँ का ये रहने वाला था। पांडा सेड, ये बात पांडा ने बताई। द आइडेंटिटी ऑफ 3 अदर नक्सल्स, द आइडेंटिटी पहचान ऑफ 3 अदर अन्य नक्सल्स, 3 अन्य नक्सलों की पहचान, 3 अन्य नक्सलवादियों की पहचान, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 2 वीमन, 2 महिलाएं, यानी कि महिलाएं भी थीं नक्सलवादी, तो 2 महिलाएं शामिल थीं। तो उनकी पहचान वॉज येट टू बी असर्टेन्ड, अभी असर्टेन करना बाकी है। असर्टेन करने का मतलब सुनिश्चित करना, तो अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है, अभी उनकी पहचान होना बाकी है। द ऑफिसर सेड, ऐसा अधिकारी ने बताया। आगे लिखा है टेकिंग टू एक्स, एक्स पर बात करते हुए। साहा सेड, साहा ने कहा, यानी कि एक्स पर पोस्ट लिखते हुए, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, साहा ने क्या कहा, इन ए मेजर ऑपरेशन, इन ए मेजर का मतलब बड़ा, ऑपरेशन का मतलब अभियान, एक बड़े अभियान के दौरान, इन कांधामल उड़ीसा के अंदर जो कांधामल है, 6 नक्सलिटीज़, 6 नक्सलवादी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके, जिसमें कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य गणेश उइके भी शामिल है, तो हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है मार गिराना, तो इनको मार गिराया गया। सो फार, अब तक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना, न्यूट्रलाइज, तो अब तक उनको मार गिराया गया है। विद दिस मेजर ब्रेक थ्रू, इस बड़ी सफलता, ये एक बड़ी सफलता है। उड़ीसा स्टैंड्स एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ बिकमिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ नक्सलिज्म। तो विद दिस मेजर ब्रेक थ्रू, इस बड़ी सफलता के साथ ही उड़ीसा स्टैंड्स, उड़ीसा खड़ा है, एट द थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है दहलीज, दहलीज पर, ऑफ बिकमिंग, हो जाने की, कंप्लीटली, पूरी तरह से, फ्री, मुक्त, ऑफ नक्सलिज्म, नक्सलवाद से। यानी एक बड़ी सफलता ये है, और इस सफलता के साथ ही उड़ीसा ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहाँ पे वो अब नक्सल फ्री हो जाएगा। वी आर रिजॉल्व, वी हम, आर हैं, रिजॉल्व दृढ़ संकल्पित, हम जो है प्रतिबद्ध हैं, टू एलिमिनेट समाप्त करने के लिए नक्सलिज्म,
नक्सलिज्म को यानी कि नक्सलवाद को बिफोर द 31 मार्च 2026 यानी कि 2026 का 31 मार्च जो आएगा उससे पहले पहले हमें उड़ीसा को नक्सलवाद मुक्त बनाना है और इस बात के लिए हम रिजॉल्व्ड हैं, इस बात के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। माझी हु इज़ ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। होम मिनिस्टर का मतलब गृह मंत्री, स्टेट का मतलब राज्य। तो माझी जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ ये वहाँ के गृह मंत्री भी हैं। कॉन्ग्रेचुलेटेड तो इन्होंने बधाई दी द पुलिस को, द पुलिस पर्सनल, पुलिस के जवानों को फॉर दियर इंडोमिटेबल। देखो इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, करेज का मतलब होता है साहस, उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें बधाई दी। प्रोफेशनलिज्म उनके काम के लिए उन्हें बधाई दी। एंड एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत शानदार, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, तालमेल। तो जो बहुत ही शानदार तालमेल बना करके इन्होंने इन नक्सलवादियों को मार गिराया, तो इस सब के लिए जो है मुख्यमंत्री ने इनको बधाई दी। टुडे उड़ीसा हैज़ अचीव्ड ए रिमार्केबल सक्सेस इन द कैंपेन टू बिल्ड ए नक्सल फ्री इंडिया। टुडे आज उड़ीसा हैज़ अचीव्ड, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। आज उड़ीसा प्राप्त कर चुका है ए रिमार्केबल, एक महत्वपूर्ण सक्सेस, सफलता, इन द कैंपेन, अभियान में, टू बिल्ड बनाने के लिए, ये नक्सल फ्री इंडिया, एक नक्सल मुक्त भारत। यानी तो भारत जो है नक्सलवाद से बिल्कुल मुक्त हो जाए, तो ये करके जो है उड़ीसा हैज अचीव्ड, तो उड़ीसा ने इसी दिशा में मतलब एक बड़ी सफलता हासिल की है। माझी सैड, माझी ने कहा इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में। सोशल मीडिया पोस्ट यानी कि जैसे कि ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, एक्स पे पोस्ट करते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए सोशल मीडिया पोस्ट। विद दिस सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू, विद साथ दिस इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, ब्रेक थ्रू सफलता। तो इस महत्वपूर्ण सफलता के साथ ही उड़ीसा स्टैंड, उड़ीसा खड़ा है ऑन द थ्रेशोल्ड, दहलीज पर, ऑफ बीइंग, हो जाने की, कंप्लीटली, पूरी तरह से, फ्री, मुक्त या आज़ाद या स्वतंत्र, फ्रॉम नक्सलिज्म, नक्सलवाद से, ही सैड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी सफलता मिली है यानी कि नक्सलवादियों को जो मारा गया है, तो इस बड़ी सफलता के साथ ही उड़ीसा एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहाँ पर जो है वो नक्सल फ्री होने के कगार पर है, नक्सल मुक्त होने की स्थिति में है। अब चलिए पढ़ते हैं इधर, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर डिटरमिन्ड, वी हम, आर हैं, डिटरमिन्ड प्रतिबद्ध, तो हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं, टू कंप्लीटली, पूरी तरह से, इरेडिकेट, समाप्त करने के लिए या जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, नक्सलिज्म, नक्सलवाद को। द डेवलपमेंट, विकास ऑफ द स्टेट, राज्य का, एंड द सेफ्टी, और सुरक्षा, ऑफ द पीपल, लोगों की, आर हैं, अवर, हमारी, हाईएस्ट, सबसे बड़ी, प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं, यानी लोगों की सुरक्षा और प्रदेश का विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। पीस, शांति, एंड प्रोग्रेस, और प्रगति, विल डिटरमिन, तय करेंगी, द फ्यूचर डायरेक्शन, भविष्य की दिशा, ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के लिए। द चीफ मिनिस्टर सैड, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एड्रेस करते हुए अर्थात संबोधित करते हुए, ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, डीजीपी वाई वी खुरानिया सैड, जो डीजीपी वाई वी खुरानिया है उन्होंने कहा, द किलिंग ऑफ उइके का मारा जाना, वॉज ए बिग सक्सेस, एक बड़ी सफलता है, फॉर उड़ीसा, उड़ीसा के लिए। पुलिस, फॉर उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा पुलिस के लिए, यानी कि डीजीपी ने कहा कि उइके को मारा जाना उड़ीसा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। एंड इट हैड ब्रोकन
एंड और इट यह हैड ब्रोकन तोड़ चुका है द बैकबोन रीढ़ की हड्डी ऑफ द माओइस्ट्स माओवादियों की इन द स्टेट राज्य में। और इस तरह से जो है माओवादियों की कमर उड़ीसा के अंदर तोड़ी जा चुकी है, तोड़ दी गई है। द डीजीपी सैड, डीजीपी ने कहा ऑपरेशंस की जो अभियान है वर अंडरवे, अंडरवे का मतलब जारी। तो उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को मिटाने के लिए अभियान जारी है एट डिफरेंट प्लेसेस, अनेक स्थानों पर, अलोंग कंधामल गंजम इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, जो कंधामल गंजम जिलों की बाउंड्री है ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब अंतर जिला, तो इन जिलों की जो बाउंड्री है तो उस पर अभियान जारी है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशंस, दिस ये है, इज है वन एक ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशंस, जो बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, बड़े अभियान हैं, उनमें से ये एक है अगेंस्ट माओइस्ट, माओवादियों के खिलाफ इन उड़ीसा के अंदर इन रिसेंट टाइम, फ़िलहाल के समय में ही एडेड, उन्होंने कहा। यानी कि फ़िलहाल उड़ीसा के अंदर जो बड़े बड़े माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ये अभियान भी उन अभियानों में से एक है। रिप्लाइंग टू ए क्वेश्चन, रिप्लाई करते हुए, जवाब देते हुए टू ए क्वेश्चन, एक सवाल का, द डीजीपी सैड, डीजीपी ने कहा दैट देयर वॉज नो रिपोर्ट, दैट की देयर वॉज नो रिपोर्ट, कि कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, ऑफ एनी कैजुअल्टी, किसी भी नुकसान की, किसी भी हानि की, ऑन द पुलिस साइड, पुलिस की साइड में, सो फार, अब तक, यानी कि पुलिस को किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, ऐसी सूचना है। द डीजीपी सैड, डीजीपी ने कहा, ये लास्ट पैराग्राफ है। द डीजीपी सैड, डीजीपी ने कहा दैट की बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, कि जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है उसके आधार पर ए जॉइंट ऑपरेशन, एक संयुक्त अभियान, जॉइंट का मतलब संयुक्त होता है, तो एक संयुक्त अभियान इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल हैं 23 टीम्स, 23 टीमें, वॉज लॉन्च्ड, उसको शुरू किया गया इन चाकपड़ पुलिस स्टेशन एरिया, चाकपड़ पुलिस क्षेत्र में, इन कंधामल डिस्ट्रिक्ट, कंधामल जिले में, एंड बॉर्डरिंग रामभा फॉरेस्ट रेंज, जो कि बॉर्डर करता है, जो मिलता है किससे, रामभा फॉरेस्ट रेंज से, इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, गंजम जिले में, ऑन थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे की सुबह को। यानी कि इस तरह के अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, ये जो है डीजीपी का कहना है।